हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री टू ट्रैवल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको स्पेन का वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, स्पेन का वीज़ा आप फ्रांस के साथ जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो वो कैसे अप्लाई होता है ये सारी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ आपको उसी समय आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरी वीडियो का और आप उसे तुरंत देख पाएंगे। इसके अलावा ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके सपोर्ट जरूर कर देना। और तो फ्रेंड्स, मैं शुरू करते हैं स्पेन का वीज़े के बारे में। तो फ्रेंड्स, स्पेन का अगर आप वीज़ा अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो फ्रेंड्स, स्पेन का वीज़े का रेशो इसमें काफ़ी अच्छा आ रहा है। स्पेन के साथ, जैसे कि मैंने पहले बोला कि स्पेन का वीज़ा जो है आप फ्रांस के साथ क्लब कर सकते हैं। 4 दिन स्पेन में, 3 दिन फ्रांस में। तो आप ऐसे एक अपना टूर बना सकते हैं 7 डेज़ का। अगर आपके अकाउंट में 2-2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए हैं, अगर आपके अकाउंट में थोड़े से इससे ज़्यादा है बैलेंस, तो आप 9 डेज़ का भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको 7 डेज़ का बता रहा हूँ। तो 7 डेज़ के लिए फ्रेंड्स, आप 4 दिन स्पेन में, बार्सिलोना में और 3 दिन आप पेरिस में, ऐसे करके एक टूर बना सकते हैं अपना। और अपना अगर आपके अकाउंट में थोड़े से पैसे कम हैं तो उसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको जो सबसे पहले बोलूँगा कि आप जो है सबसे पहले अपनी फ़्लाइट की डेट देख लो, कौन सी डेट को कौन सी फ़्लाइट आ रही है और वो कितनी सस्ती है या कितनी महंगी है, तो वो आप देख लो। क्योंकि आप अपनी फ़्लाइट के हिसाब से ही आपको मैं रिकमेंड करूँगा ट्रैवल करो, कि उससे आपका पैसा भी बचता है। क्योंकि कभी कभी जो है हम जल्दी में अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डाल देते हैं बगैर देखे कि फ़्लाइट कितनी महंगी आ रही है या कितनी सस्ती आ रही है। तो सबसे पहले आप फ़्लाइट ज़रूर देखो, कौन सी डेट को कौन सी फ़्लाइट और कितने की आ रही है, वो ज़रूर आप देख लिया करो। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप उसके बाद जो है अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। इस समय अपॉइंटमेंट आ रही हैं स्पेन वीज़ा के लिए और वो आप ले सकते हो। आपको उसके लिए ऑनलाइन भी आप उसका अगर पेमेंट करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। 1300 कुछ समथिंग ऊपर आपके पैसे लगेंगे, 1350 रुपये मान लीजिए। और वो आप ऑनलाइन भी पेमेंट उसकी कर सकते हो और आप वहाँ पर जाके भी BLS में भी जाके भी आप पेमेंट उसकी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपनी आइटनरी कैसे बना सकते हो। आइटनरी भी फ्रेंड्स, आप अपनी पेड यानी कि आप प्रीपेड आइटनरी ले सकते हो। आप ये सोच रहे होगे कि मैं प्रीपेड क्यों बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स, प्रीपेड वो कैंसिलेशन वाली आइटनरी होगी। अगर मान लो आपका कोई मई में, मतलब आपका प्लान बन रहा है जाने का, मान लो आप 5 मई से आप शुरू कर रहे हो, तो फ्रेंड्स आप उसको 3 मई या 4 मई में उसको कैंसिल कर सकते हो। अगर आपको किसी कारणवश अगर आपको वीज़ा नहीं भी मिलता है तो आप अपनी आइटनरी, प्रीपेड आइटनरी को कैंसिल कर सकते हो। वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसिलेशन होती है, आपका उसमें कोई पैसा नहीं कटेगा। हाँ, पहले आपके ज़रूर थोड़े से पैसे कट जाएंगे, जो भी आप आइटनरी चूज़ करोगे तो वो आपके पैसे ज़रूर कट जाएंगे उसके। पर यह है कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगता है तो इस केस में आपके जो जितने भी हैं पैसे जो आपने दिए हैं तो वो आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। उसकी एक डेट है, जैसे कि मान लो 5 को आप अप्लाई करो तो 4 को आपका रिफंडेबल लास्ट डेट होगी। उससे पहले अगर जैसे आप अप्रैल में अप्लाई कर रहे हो तो आप अप्रैल में अगर आपका वीज़ा आ गया तब भी उस केस में भी आप अपनी आइटनरी प्रीपेड को कैंसिल कर सकते हो। और अगर आप करना चाहते हो तो आप जो है उसी आइटनरी पे भी जो वहाँ पर बार्सिलोना में घूम सकते हो और फ्रांस में घूम सकते हो अपनी उसी आइटनरी के साथ। तो फ्रेंड्स, आप जो है मैं आपको अपने उसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको जो है वीज़ा फॉर्म कैसे भरते हैं, वीज़ा फॉर्म भरना तो मैंने पहले भी जो है शेंगन की कंट्रीज़ का बताया, फ्रांस का बताया। तो फ्रेंड्स, लगभग सेम ही है वीज़ा फॉर्म भरना, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पर फिर भी मैं आपको थोड़ा मोटा समझा दूँगा कि आप वीज़ा फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। और जो है आपने वीज़ा फॉर्म को फ्रेंड्स ब्लू पेन से भरना है, मैनुअली भरना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, वो मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल अभी चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। पहले मैं आपको अपॉइंटमेंट बता दूंगा और उसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा, उसकी फ़ोटो बता दूंगा कि फ़ोटो कौन से साइज़ की आपकी लगेगी। और उसके अलावा जो है आपको उसका वीज़ा फॉर्म का भी एक बार दिखा दूंगा, गो थ्रू करवा दूंगा, ताकि आप उसको अच्छे से देख सकें। तो चलते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर की स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप गूगल पे आ जाएंगे और आप यहाँ पर टाइप करेंगे स्पेन वीज़ा अपॉइंटमेंट। ये टाइप करने के बाद ये फ्रेंड्स पहली वेबसाइट जो आप देख रहे हैं india.bls spainvisa.com, तो इस वेबसाइट पे आपने इस लिंक पे आपने क्लिक करके इसके अंदर आप चले जाना। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अप्लाई फॉर वीज़ा टू स्पेन इन इंडिया, ऐसा इसका इंटरफेस है, देख लो आप।
और यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है वीज़ा टाइप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा वीज़ा टाइप है। बुक अपॉइंटमेंट के लिए शेंगेन वीज़ा या कुछ और नेशनल वीज़ा यहाँ पे लिखा है। जनरल इन्फॉर्मेशन कोई लेना चाहते हैं, ट्रैक आपने वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपने कोई कांटेक्ट कर इनको करना है BLS वालों को तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये डोर स्टेप सर्विस भी दे रहा है तो आप इस पर भी क्लिक करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर इंडिविजुअल भी है। अगर आप अकेले हो, अकेले जाना चाहते हो, सोलो जाना चाहते हो तो इंडिविजुअल पर आप टिक रहने देंगे। अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर फैमिली पर टिक करके फैमिली का वीज़ा अप्लाई करेंगे। फिलहाल हम इंडिविजुअल के लिए ये फॉर्म भरेंगे और इसकी जो है अपॉइंटमेंट लेंगे। तो फिलहाल अगर आप सिलेक्ट पासपोर्ट इशू प्लेस, तो आप कहाँ से आपको पासपोर्ट इशू हुआ है तो आप यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। उसके बाद सिलेक्ट करंट रेजिडेंस, आप किस जगह रह रहे हो। पंजाब से अगर आपका पासपोर्ट इशू हुआ है तो आप रह कहाँ रहे हो तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। फिलहाल हम पंजाब में ही रहें तो हम पंजाब को ही सिलेक्ट कर लेते हैं दोबारा से। अगर आप कहीं और रह रहे हो तो आप इसमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हो उस जगह की। उसके अलावा सिलेक्ट ड्यूरेशन, आप कितने टाइम के लिए जा रहे हो तो हम लेस देन 6 मंथ पे सिलेक्ट कर लेंगे इसे। उसके बाद सिलेक्ट सेंटर, तो हम यहाँ पे न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट कैटेगरी में इसमें आपने जो है नॉर्मल, प्रीमियम या प्राइम टाइम, तो ये थोड़े से प्रीमियम और प्राइम टाइम महंगे होंगे तो हम फिलहाल नॉर्मल वाला ही सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपने अपना फ़ोन नंबर दे देना है। उसके बाद जो है आप अपने नीचे ईमेल एड्रेस डाल देंगे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है। तो आप एक वेरिफिकेशन कोड आपकी ईमेल पर जाएगा जो आपने यहाँ पर ईमेल दी होगी, तो वो जो वेरिफिकेशन कोड को आपने वहाँ से कॉपी करना है अपनी ईमेल से और यहाँ पर आपने पेस्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा और ये नेक्स्ट पेज में आप नीचे आ जाएंगे और इसको हम नीचे कर देते हैं और यहाँ पर आप आई एग्री टू प्रोवाइड माई कंसेंट पे क्लिक करेंगे। ये न्यू जो पेज आ जाएगा आप ये देख सकते हैं और इसमें जो है फॉर BLS VSC तो आपने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है अपॉइंटमेंट बुकिंग फॉर्म, तो यहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट डेट डालनी है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ये 31 मार्च की आ रही है और 4 मार्च की, 5 मार्च की, 6, 7 और 8 मार्च की आ रही है। तो फिलहाल मार्च में ये 8 मार्च तक की आ रही है। उसके बाद अभी जो है हम आगे जाके देख लेते हैं कि आगे की आ रही है कि नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स ये अप्रैल में भी आ रही है, तो आप देख सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, तो 13 अप्रैल तक ये शो कर रहा है। तो अप्रैल में भी आप जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो फिलहाल हम जो है 8 मार्च की यहाँ पर बुक कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमने 8 मार्च की यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अपॉइंटमेंट टाइम में आपने अपना टाइम बता देना है किस टाइम आप लेना चाहते हो। तो फिलहाल हम 11:30 का टाइम ले लेते हैं। वीज़ा टाइप में आपने यहाँ पे बताना है कौन सा वीज़ा आप लेना चाहते हो। तो टूरिस्ट वीज़ा पे हम फिलहाल करेंगे क्लिक क्योंकि हम टूरिस्ट वीज़ा ले रहे हैं। यहाँ पर आपने अपना नाम डालना है और उसके बाद लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद फ़ोन नंबर डालना है। यहाँ पर नेशनैलिटी आपकी इंडिया की हो गई, पासपोर्ट आपका ऑर्डिनरी हो गया। यहाँ पर पासपोर्ट का नंबर आप डालेंगे, पासपोर्ट कब इशू हुआ था वो बताएंगे, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट बता देंगे और पासपोर्ट का इशू प्लेस आपको कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था, पंजाब में हुआ था या किसी और शहर में हुआ था। तो आपने उसकी डिटेल डाल के नीचे यहाँ पर ये कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। तो यहाँ पर भी इस पेज पर भी वो शो कर जाएगा कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है और आप अपॉइंटमेंट बुक की एक PDF फाइल आ जाएगी। तो फ्रेंड्स एक बार और चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, आपके जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कहाँ आपका जो किस शहर में है और आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप पढ़ लेना। यहाँ पर काफ़ी सारे शहर हैं, स्टेट्स हैं। तो आप जो है BLS VSC न्यू दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप जो है इस शहरों में हैं, इस स्टेट्स में हैं, तो आप BLS स्पेन वीज़ा मुंबई में अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी आपको ये 2 ही प्लेसेस दिखा रहा है। तो आप इसमें देख लेना आप किस जगह आ रहे हैं, आपकी ज्यूरिसडिक्शन आप किस में आते हैं, दिल्ली में आते हैं या बॉम्बे में आते हैं। तो फिलहाल आगे चलते हैं फ्रेंड्स और अपने जो है दूसरे डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा जो फॉर्म है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये ओवरव्यू है फ्रेंड्स। इसके बाद वीज़ा फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ, ये आप पढ़ सकते हो। और वीज़ा फ़ीस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है अगर आप टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा फॉर सीमैन, और इसकी जो फ़ीस है फ्रेंड्स 6883 रुपये आ रही है। नेपाली करेंसी में ये 11,023 रुपये बन जाती है। उसके अलावा चिल्ड्रन 6 से 12 के लिए उसकी फ़ीस ये है। और नेशनल्स ऑफ रशिया, ये इतने सारी कंट्रीज़ हैं, उनकी जो फ़ीस है उनकी इतने 3,011 रुपये उनके लिए फ़ीस है। उसके अलावा BLS इंटरनेशनल सर्विस चार्ज जो है 1329 रुपये लग रहे हैं फ्रेंड्स। और उसके अलावा ये जो इधर वाला जो साइड आ रहा है ये नेपाली करेंसी में आपको शो कर रहा है। अब जो फ्रेंड्स हम डॉक्यूमेंट्स में बाद में देख लेते हैं फ्रेंड। डॉक्यूमेंट तो ऑलमोस्ट फ्रेंड्स सेम ही है, या डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आपको देखनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग जो आप दूसरी
शेंगन कंट्रीज में जो डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं वही फ्रेंड्स स्पेन में भी लगते हैं, क्योंकि स्पेन भी एक जो है शेंगन कंट्री है। तो आप फोटो स्पेसिफिकेशन भी देख लेते हैं, वो भी फ्रेंड्स सेम ही है, 35x45 mm या 3.5 cm या 4.5 cm। वाइट बैकग्राउंड, 80% आपका फेस होना चाहिए और 6 महीने से पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम में ये आप यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग टाइम में इन्होंने बोला है, लिखा है कि एम्बेसी ऑफ स्पेन टेक 4 वर्किंग डेज एंड द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ स्पेन इन मुंबई नॉर्मली टेक्स ओनली 1 वर्किंग डे टू प्रोसेस वीज़ा। तो ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। यहाँ से आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हो डिस्क्लेमर फॉर्म को। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये डाउनलोड फॉर्म को हम देख लेते हैं। तो ये जो है इंग्लिश फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज में भी है और स्पेनिश लैंग्वेज में भी है। उसके अलावा ये चेकलिस्ट है बैक टू बैक आप फॉर्मेट में ओनली, और ऑथराइजेशन फॉर्म को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर्म को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और कुरियर फॉर्म को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा ये फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं पे लिखा है कि यहाँ ये लिखा है फ्रेंड्स, ऑल एप्लीकेशन फॉर्म चेकलिस्ट हैज़ टू बी फिल्ड बाय ब्लू पेन। तो आपको ये ब्लू पेन में ही चेकलिस्ट और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम इसको डाउनलोड करके और उसको भी एक नज़र मार लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि सरनेम लिखा है, तो सरनेम अगर आपके पासपोर्ट पे सरनेम है तो यहाँ पे आप डाल देंगे, अगर आपके पासपोर्ट पे सरनेम नहीं है तो आप इसको NA कर देंगे और नंबर 2 छोड़ देंगे, नंबर 2 एट बर्थ वाला आप छोड़ देंगे। ये इस पे भी आप NA कर सकते हैं और चाहे तो आप इस पे भी NA कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट नेम, जो अगर आपके गिवन नेम में भी आपका सारा नाम गिवन नेम में ही है तो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देंगे, जो भी नाम है आपका पूरा गिवन नेम वाला। डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ आपके डे मंथ ईयर के हिसाब से आ जाएगी। प्लेस ऑफ बर्थ डल जाएगी आपकी, जो पासपोर्ट में है फ्रेंड्स वही आपने प्लेस ऑफ बर्थ डालनी है। आप पता लगे कि आपके पासपोर्ट में प्लेस ऑफ बर्थ कुछ और है और आप अपने मन से कुछ और डाल रहे हैं तो वो आप मत करना, गलत हो जाएगा। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, अगर आप इंडिया का बर्थ है आपका। करंट नेशनलिटी यहाँ पर इंडिया होगी आपकी। नेशनलिटी एट बर्थ इफ़ डिफरेंट, अगर आपकी बर्थ के टाइम आपकी नेशनलिटी कोई और है तब आप यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज इसको आप NA कर सकते हैं या इसको छोड़ सकते हैं। अदर नेशनलिटी को भी आप NA या इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सेकंड आप मेल फीमेल पे टिक कर लेना, जो भी आप हो। मैरिटल स्टेटस में सिंगल मैरिड में देख लेना आप। उसके बाद इन केस ऑफ माइनर्स आप इसको छोड़ सकते हो, ये माइनर के लिए है। उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी नंबर, ये भी अप्लीकेबल अगर आप डालना चाहते हैं, जैसे आधार कार्ड का नंबर या जैसे और दूसरे जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, तो अब उसको आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हो और ये मैंडेटरी नहीं है। उसके अलावा टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट में ऑर्डिनरी पासपोर्ट हो गया। नंबर ऑफ, इसमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी पासपोर्ट का नंबर आएगा। यहाँ पर कब इशू हुआ था, कब तक वो वैलिड है, इशू कब हुआ था, किस कंट्री ने, इंडिया ने अगर किया था तो इंडिया ने, अगर किसी और कंट्री ने तो यहाँ पे उस कंट्री का नाम आएगा। उसके अलावा ये 17 नंबर आपने छोड़ देना, 17 नंबर। और उसके अलावा ये आपने 18 नंबर भी छोड़ देना है। ये EU वालों के लिए है जिनके फैमिली मेम्बर EU यानी यूरोप में है और उसके सिटीजन है। और यहाँ पर भी वही रिलेशनशिप है अगर आपकी EU वालों के साथ यानी यूरोप वालों के साथ, किसी सिटीजन के साथ, तो आप इसको 17 18 भरेंगे। आप नीचे आ जाते हैं 19 नंबर पे। इसमें आपने अपना होम एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ पर अपना ब्लू पेन से ही सारा फॉर्म भरना है आपने। उसके बाद फ़ोन नंबर आप डाल देंगे। यहाँ पर रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी, अगर आप इंडिया की नेशनलिटी आपकी इंडिया की है और आप रहे किसी और कंट्री में रहे, वहाँ की आपके पास रेजिडेंस है, तो आप यहाँ पर येस कर देंगे और उसका परमिट नंबर डाल देंगे। रेजिडेंस परमिट कितने दिन कितने टाइम से आप रह रहे हो उसका यहाँ पे नंबर डाल देंगे और वो कब तक वैलिड है वो डाल देंगे। करंट ऑक्यूपेशन में आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस का नाम डाल देना, और अगर आप जो है जॉब करते हो तो अपनी जॉब की कंपनी का नाम यहाँ पे डाल देना। यहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयर का नाम, उसका एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे, उसका टेलीफोन नंबर डालेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट यानी अपने कॉलेज का नाम डाल देंगे और उसका एड्रेस डाल देंगे। मेन पर्पस ऑफ द जर्नी में आपने जो है यहाँ पे चूज़ कर लेना है, आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, अगर आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो बिज़नेस पे टिक कर लेना, अपने हिसाब से आपने टिक करना है। उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन पर्पस ऑफ स्टे में आपने ये आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि टूरिज्म ओनली। नंबर 24 में आप लिख सकते हैं टूरिज्म ओनली, तो ये भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा 25 में मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन अदर मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप सिर्फ स्पेन जा रहे हैं तो यहाँ पे 1 नंबर पे स्पेन डालेंगे, अगर आप साथ में जा रहे हैं फ्रांस तो साथ में फ्रांस डाल देंगे। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, तो फर्स्ट एंट्री आप किस जो है कंट्री में ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगर आप स्पेन का वीज़ा ले रहे हैं तो यहाँ पे हम स्पेन डाल देंगे, तो फर्स्ट एंट्री हमारी स्पेन में है। उसके बाद 27 नंबर पे आप सिंगल एंट्री ले रहे हैं, 2 एंट्री ले रहे हैं, मल्टीपल एंट्री ले रहे हैं, वो आप टिक करेंगे। पहली बार ही जा रहे हैं तो सिंगल एंट्री पर ही टिक करो, ये मैं आपको मेरा सजेशन है। उसके अलावा
इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, आप किस डेट को आप अराइवल हो रहे हो तो यहाँ पर अराइवल की डेट डालना, ना कि इंडिया से जाने वाली डेट डालना। जब आप वहाँ पे अराइव हो रहे हो, होटल की बुकिंग आपकी एंट्री की, जो होटल में आप चेक इन करोगे वो वाली डेट, और आप अराइवल की डेट वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर अराइवल डेट डालनी, ना कि यहाँ से इंडिया से जाने वाली डेट डालनी है आपने। और डिपार्चर की डेट भी आपने यहाँ पे डालनी है, एग्जिट डेट। उसके अलावा फिंगर कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर अ शेंगन वीज़ा, यस नो पे क्लिक करना है। आपके फिंगर अगर आप लिए गए हैं शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के केस में, तो आपने यस नो की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपने दिए हैं तो यस, तो यहाँ पर आपने उसकी डेट डाल देनी है कि कब लिए गए थे। और अगर आपको वीज़ा मिला था, स्टिकर वीज़ा मिला था, तो उसका यहाँ पे उसका नंबर डाल देना है। नहीं मिला था तो अगर वीज़ा अगर आपको आपने अप्लाई, अगर आपने जो है वीज़ा अप्लाई किया था और आपका वीज़ा नहीं मिला था, तो आप डेट डाल देना और इसको आप छोड़ देना अगर आपको वीज़ा नहीं मिला था। उसके अलावा 29 नंबर पे एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, अगर आप जो है यूरोप से किसी और कंट्री में जा रहे हो तो उसका आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मान लो किसी बड़ी कंट्री में जा रहे हो, अमेरिका, कनाडा, या किसी यूके में जा रहे हो, किसी और अच्छी कंट्री में जा रहे हो, तो उसका यहाँ पर परमिट नंबर डालेंगे। इशू किस कंट्री ने इशू किया है, कब से वो वैलिड है उसकी डेट, और कब तक वैलिड है तो इसकी डेट डाल लेंगे। उसके अलावा आप सरनेम ऑफ फर्स्ट नेम, यहाँ पर ये इनविटेशन अगर आपको किसी कंट्री से आया, अगर आपको स्पेन से इनविटेशन आया तो वहाँ पे ये डालेंगे। अगर नहीं आया तो आप इसका जो है यहाँ पर फ्रेंड्स इसका होटल का नाम डाल देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा होटल नेम, तो यहाँ पर आप होटल का नाम डाल देंगे, उसका एड्रेस डाल देंगे, ईमेल एड्रेस डाल देंगे होटल का, यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाल देंगे होटल का। उसके अलावा नेम ऑफ एड्रेस इन्वाइटिंग, ये आप छोड़ देंगे अगर आपको इन्विटेशन किसी कंपनी का नहीं आया है तो 31 नंबर आप छोड़ देंगे अगर आप होटल में रुक रहे हैं तो। उसके बाद सरनेम, फर्स्ट नेम एड्रेस, ईमेल एड्रेस ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन कंपनी, तो ये भी कंपनी वाले को लिए आप इसको छोड़ देंगे। कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, लिविंग ड्यूरेशन, द एप्लीकेंट स्टे इज़ कवर्ड, तो ये 32 नंबर में आपने बताना भाई ये कौन जो है जितनी भी ट्रैवलिंग का खर्चा हो रहा है तो वो कौन कर रहा है। तो यहाँ पर बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ पे आप टिक कर लेंगे। अगर आपको कोई और कर रहा है तो बाय स्पॉन्सर, यहाँ पे इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर जो है स्पेसिफाई कर देंगे कि भाई कौन कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा मीन्स ऑफ सपोर्ट में आपने अगर आप क्या क्या लेके जा रहे हो तो वो बताएंगे, जैसे कि कैश हो गया, ट्रैवलर चेक हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट हो गई, प्रीपेड अकोमोडेशन हो गई, जैसे होटल की आपने पहले ही पेमेंट कर दी है तो वो। उसके अलावा अदर में आप डेबिट कार्ड पे यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं अदर में। और इसकी आप इसको आप अगर आप खुद दे रहे हैं तो आप इसे नहीं करेंगे, टिक करेंगे। अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा तो आप ये वाला भरेंगे, ये वाला नहीं भरेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आई एम अवेयर दैट द वीज़ा फी इज़ नॉट रिफंडेड इफ़ द वीज़ा इज़ रिफ्यूज्ड, तो आपने ये बता देना है कि आप यहाँ पर एग्री करते हो कि मैं इस चीज़ का मुझे पता है कि वीज़ा अगर वीज़ा फीस मेरी रिफ़ंड नहीं होगी अगर मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो ये हर कंट्री वाले लिखते हैं। और नीचे यहाँ पर आप अगर दिल्ली से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप दिल्ली लिख देना, नीचे उसकी डेट डाल देना, सिग्नेचर यहाँ कर देना अपने पासपोर्ट वाले, जो आप पासपोर्ट वाले होते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीज़ा फॉर्म बहुत ईजी है, इतना कोई खास नहीं है। यहाँ पर आप फोटो लगा देना 35 बाई 45 mm की वाइट बैकग्राउंड की, मैट की हो तो ज़्यादा बढ़िया है। उसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है अपनी आइटनरी प्रीपेड कैसे ले सकते हो। तो ये फ्रेंड्स वेबसाइट है, मैं आपको बता दूँ, getyourguide.com ये वेबसाइट है। इस यहाँ पे भी लिखा है गेट योर गाइड, तो यहाँ पर इस वेबसाइट पे आप आ जाना। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये काफ़ी सारे टूर्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपने डेट डाल देनी है और चेक अवेलेबिलिटी में क्लिक कर देना है डेट डाल के। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये बार्सिलोना के लिए है। और यहाँ नीचे भी आप देख सकते हो फ्री कैंसिलेशन, चेंज ऑफ प्लान्स, अगर आपका प्लान चेंज हो गया है नो प्रॉब्लम, कैंसिल अप टू 24 आवर्स बिफोर, मतलब 24 घंटे पहले ही आप जो है अपनी कैंसिल कर सकते हो, कैंसिलेशन कर सकते हो। और आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले, और आपको पूरा फुल रिफ़ंड, आपको जो है पूरा फुल रिफ़ंड मिल जाएगा जो आपने दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सस्ती भी आ रही हैं तो आप बुक कर सकते हो। जैसे कि आपका हॉप ऑफ टूर है बार्सिलोना का 1 और 2 डे हॉप ऑफ बस टूर, तो ये 2618 का आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आप अपना इसमें जो है 3-4 टूर 3 दिन 4 दिन के लिए आप बुक कर सकते हो। तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स जैसे कि बोल रहा है रिजर्व नाउ पे लेटर, मतलब पेमेंट चाहे अभी आपकी कट जाएगी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा है अबाउट दिस एक्टिविटी फ्री कैंसिलेशन, कैंसिल अप टू 24 आवर्स इन एडवांस टू रिसीव अ फुल रिफंड। तो जो अगर आपको वीज़ा नहीं भी लगता है तो आप जो है इसको कैंसिल कर सकते हो। तो अगर आपको वीज़ा लग भी जाता है तब उस केस में भी आप इसको कैंसिल कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपने ये एक्टिविटी लेनी है कि नहीं लेनी है। तो फ्रेंड्स बहुत सस्ती एक्टिविटी है, बस टूर है और आप इसे ले भी सकते हो। तो फिलहाल इसे करते हैं बुक।
और हम इसे अगर मान लो हम इसे 5 मई को हम देखते हैं, तो हम इसे 5 मई का हम जैसे हम 4 मई को जा रहे हैं, तो मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप 4 मई को जा रहे हो, जैसे आप 4 मई को वहाँ पर पहुँच जाते हो, तो 4 मई वाला दिन आप उसको थोड़ा सा, क्योंकि आपकी फ़्लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 4 मई को कितने बजे पहुँच रहे हो। मान लो दोपहर में पहुँच रहे हो, तो आप ये टूर कैसे ले लोगे? तो इस हिसाब से आप 4 मई का जिस दिन आप अराइवल आपकी है, जिस दिन आप पहुँच रहे हो स्पेन में, वो वाला दिन आप किसी भी कंट्री में आप जिस दिन पहले दिन आप जा रहे हो, तो वो वाला दिन आपको रेस्ट वाला दिन रखना चाहिए। तो 4 को मान लो मई 4 को मैं पहुंच रहा हूं, अगर कोई भी जा रहा है तो वो वाला दिन रेस्ट वाला होगा, और 5 मई से आप एक्टिविटी अपनी शुरू कर सकते हो। तो हम चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करते हैं 5 मई को, 5 मई की डेट डाल के। तो ये आ रहा है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स एक आइटम हो गई है। अब हम जो है यहाँ देख सकते हैं, ये जो है ये 59 से ये टाइमिंग चल रही है। इसके बीच बीच में हमने जो है अपने क्रेडिट कार्ड से इसे जितने भी हम यहाँ पर कार्ट में जो भी हम टूर लेते जाएंगे, जो भी एक्टिविटी लेते जाएंगे, यहाँ सारी इसी यहाँ पर आ जाएंगी। तो हम अभी दूसरी एक्टिविटी पर भी क्लिक कर लेते हैं और भी एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। जैसे कि बार्सिलोना कैंप की आ रही है, तो हम ये देख लेते हैं इसको भी। तो नीचे आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसको भी हम बुक नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। तो वो हमने 5 मई की ली थी, तो ये हम 6 महीने की ले लेते हैं। तो पर डे के हिसाब से हम जो अपनी एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे, तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है फ्रेंड। जैसे कि आप देख सकते हो 2 एक्टिविटी सेलेक्ट हो चुकी हैं बार्सिलोना, एक ये जो है बस टूर की, दूसरी ये कैंप नाउ और जो म्यूज़ियम की है, तो ये भी हो चुकी है। उसके अलावा आप जो है इसको सेलेक्ट नेक्स्ट पीछे चले जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे ये शो कर रहा है, नीचे आके इसको हम देख लेते हैं कि ये ऐड बैक टू कार्ट हो जाता है कि नहीं होता है। इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है फ्रेंड्स, ये बोट की क्रूज़ की पार्टी की है और विद BBQ मील इसमें दे रहे हैं। तो इस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं। इसमें जो है हम डेट डाल लेते हैं 7, सॉरी हमारे मई में हमें डालना है। ऐड टू कार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ऐसे ही आप एक एक करके अपनी एक्टिविटी को बुक कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं, एक ये मैंने बुक की है 5 मई की, ये मैंने बुक की है 6 मई की, ये मैंने बुक की है 7 मई की। तो इस हिसाब से जो है आप एक एक्टिविटी पर और हम क्लिक कर लेते हैं और हम 4 दिन का पूरा पैकेज बुक कर लेते हैं पूरी। यही आपने आइटनरी में, जब आप आइटनरी बनाओगे ट्रैवल आइटनरी, तो उसमें आप जो है इन्हीं के सारे डे वाइज के हिसाब से अपने इनके नाम लिख देने हैं कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर हम जो है मई 8 की अब डाल लेते हैं। शायद हमने पहले 7 मई की ली थी, वो देख लेते हैं। तो अभी तक हमने फ्रेंड्स ली थी 5 मई की, 6 मई की होगी हमारी और 7 मई की होगी। तो 8 मई की हम यहाँ से ले लेते हैं। और इसे हम ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, इसमें 4 एक्टिविटीज़ मैंने जोड़ ली हैं। पहला दिन 4 मई को मैं फ्री बैठूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं मेरी फ़्लाइट के हिसाब से मैं रेस्ट करूंगा। ठीक है, 4 मई को मेरी छुट्टी है, मतलब मैंने कहीं नहीं जाना घूमने, बस होटल में रेस्ट करना है। 5 मई को मेरी ये एक्टिविटी है, ठीक है, हॉप ऑफ बस टूर की। 6 मई को फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, ये बार्सिलोना म्यूज़ियम की है। 7 मई को जो है क्रूज़ पार्टी की है। सॉरी, इस पर क्लिक हो गया मेरा, बैक चले जाते हैं। तो 7 मई की फ्रेंड्स ये जो है आपकी जो पार्टी जो है क्रूज़ की पार्टी की होगी, और 8 मई की ये जो है एक्वेरियम की आइटनरी होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने 4 दिन की ये आइटनरी बुक कर ली है। तो फ्रेंड्स 4 मई से लेकर 8 मई तक मैंने इसे बुक कर दिया, सॉरी 5 मई से और 8 मई तक मैंने इसे 4 दिन के लिए बुक कर दिया है। और ये एक्टिविटी करके मैं जो है नेक्स्ट किसी ट्रेन से, जैसे कि TGV ट्रेन जाती है पेरिस से, सॉरी बार्सिलोना से पेरिस के लिए, तो वो 6.5 घंटे का टाइम लेती है
बार्सिलोना से पेरिस के लिए 6.5 घंटे का टाइम लगती है। TGV ट्रेन है, फास्ट ट्रेन है, तो 6.5 घंटे में आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, यानी कि शाम की आप ट्रेन लेके वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कि 4-5 बजे की कोई ट्रेन आप पकड़ के वहाँ पे जा सकते हैं। तो वहाँ पर आपका होटल पहले ही बुक होना चाहिए, और वहाँ पर भी आप ऐसी एक्टिविटी बुक कर सकते हैं, या फिर आप जो है सिर्फ उनको बुक मत करो, आप वैसे ही आप उसमें जो है टाइप कर दो कि हमने यहाँ जाना है और ये प्लेसेस हमने देखने हैं। तो इस तरह से आपकी पूरी एक्टिविटी, पूरी जो है आइटनरी, ट्रैवल आइटनरी तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। बहुत ईजी है फ्रेंड्स आइटनरी तैयार करना, लेना, अपना बनाना। और इससे जो है आपकी, अगर आप प्रीपेड ये दिखाओगे तो इससे आपका वीज़े पर भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आपको पूरा जो है इन्फॉर्मेशन दे दी, कैसे आपने आइटनरी बनानी, कैसे अपने वीज़ा फॉर्म भरने हैं। और स्पेन का वीज़ा अभी बहुत अच्छा है, उसके चांस है आपका लेने के, तो आप जो है ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करके जो है सपोर्ट जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।